आज हमने पढ़ना है कूलम गॉज। लास्ट हमने पढ़ा था लॉरेंट्ज़ गॉज, आज हमने पढ़ना है कूलम गॉज। अब इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, जो हमने पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल की दो इक्वेशंस फाइंड की थी 2 लेक्चर्स पहले, उन्हीं को स्टैंडर्ड बना के यूज़ करना है। और लास्ट लेक्चर में कूलम गॉज के लिए एक कंडीशन दी थी कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम उस गॉज को कहेंगे कि वो कूलम गॉज है या लॉरेंट्ज़ गॉज है। तो अब हमने कूलम गॉज देखना, इसलिए हम उसकी कूलम गॉज की कंडीशन को यूज़ करेंगे और वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल की इक्वेशंस पर अप्लाई करेंगे, ये प्रूफ करने के लिए कि अगर तो रिज़ल्ट हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता मिलता है तो वो गॉज हमारे पास कूलम गॉज होगा, अगर वो नहीं करेगा तो वो हमारे पास कूलम गॉज नहीं होगा। तो कूलम गॉज कंडीशन यूज़ करनी है हमने इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में, स्केलर पोटेंशियल की इक्वेशन में और वेक्टर पोटेंशियल की इक्वेशन में। सबसे पहले हम करेंगे इक्वेशन 1 में जो हमारे पास है वेक्टर पोटेंशियल की। वेक्टर पोटेंशियल की जो इक्वेशन है इसमें जब हम वो कंडीशन अप्लाई करेंगे डेल डॉट ए इज़ इक्वल टू 0 की, तो ये हमारा वाला पार्ट यहाँ पर हमारे पास डेल डॉट ए था तो वो 0 हो जाएगा, तो बाकी इक्वेशन हमारे पास ये रह जाएगी। तो इसके बाद इक्वेशन 8 जो है ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन फॉर वेक्टर पोटेंशियल ए हो जाएगी अंडर कूलम्स गॉज। अब तो उसके वेक्टर पोटेंशियल वाली इक्वेशन पे हमने कंडीशन अप्लाई करके फाइंड कर लिया है कि वो कूलम गॉज की कंडीशन को सेटिस्फाई करके इक्वेशन हमें मिल रही है। अब हमने अप्लाई करनी है ये कंडीशन स्केलर पोटेंशियल वाली इक्वेशन पे, जो है इक्वेशन नंबर 2, ये वाली। दिस इज़ पॉइसन्स इक्वेशन वेयर सोल्यूशन कैन बी गिवन एज। यहाँ पर जब वो कंडीशन अप्लाई की डेल डॉट ए वाला पार्ट 0 हो गया तो हमारे पास एंड पे ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये इक्वेशन हमारे पास फाइनल कंडीशन रह गई डेल स्क्वायर साई फाई इज़ इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और ये इसको हम पॉइसन इक्वेशंस की फॉर्म भी कहते हैं, जिसको हम साई को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन रो इंटू एक्स डैश अल्फ़ा कॉमा टी और डिवाइडेड बाय आर इंटू डी वी डैश, जहाँ पर एक्स अल्फ़ा टी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं फील्ड पॉइंट के और एक्स टी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं सोर्स पॉइंट के, और आर उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। मतलब जिस स्पेस में हमारे पास एक सोर्स पड़ा है और जहाँ तक उसकी फील्ड जा रही है, सोर्स और फील्ड में जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है, और ये दोनों उनकी कोऑर्डिनेट्स हैं। और डी वी वॉल्यूम सोर्स वॉल्यूम एलिमेंट है और आर हमारे पास डिस्टेंस है। अब इक्वेशन 3 को कंसीडर करें तो जे के कंपोनेंट्स को हम स्प्लिट करेंगे। अब इसमें जो स्पेस में वेव मूव कर रही है, हम उसके कंपोनेंट्स को हमने स्प्लिट करना है जे एल जे लॉन्गिट्यूडनल प्लस जे टी जे ट्रांसवर्स। तो वो हमारे पास आ जाएंगे डेल कर्ल आ जाएगा इक्वल 0। ये भी अब ये कंडीशन हमने अप्लाई करी। पहले डेल डॉट ए से शुरू किया, अब इसको हमने जे कंपोनेंट्स को स्प्लिट किया, तो हम उसके लिए जे एल के लिए इज इक्वल टू 0 आएगा कर्ल, और जे टी कर हमारे पास डाइवर्जेंस डॉट हमारे पास आएगी 0। अब ये वेक्टर आइडेंटिटी हमारे पास हमें पता है कि ये डेल क्रॉस इंटू डेल क्रॉस जे वेक्टर इज इक्वल टू डेल इंटू डेल डॉट जे वेक्टर माइनस डेल स्क्वायर जे। अब यहाँ पर जे को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए उसके कंपोनेंट्स की वैल्यू अप्लाई करेंगे तो वो कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। तो उसमें जो डेल स्क्वायर जे एल और डेल स्क्वायर जे टी वो हमारे पास
इसके इक्वल होंगे अगर उनको हम सेपरेट कंसीडर करें। और ये भी हमारे पास पाइथन इक्वेशन की फॉर्म्स हैं, जैसे पीछे ये इक्वेशन बनी हमारे पास। अब ये पाइथन इक्वेशंस की फॉर्म्स हैं हमारे पास, इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जे एल आएगा -1/4 पाई डेल इंटीग्रेशन डेल डॉट जे वेक्टर ओवर आर डी वी। इसको पाइथन इक्वेशन की फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं कि बाद में हमने इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि जैसे हमने गॉज यूज़ कर रहे हैं, जैसे पिछली इक्वेशंस में भी हमने ऐसी वैल्यूज़ यूज़ की हैं जिनके होने ना होने से इक्वेशन की इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उसको यूजेज उनका जो है उस इक्वेशन की अल्टरनेशन में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन अगर उसको हम इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करने के बाद अगर हम इसको एलिमिनेट भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इक्वेशन 3 बिकम्स, अब हमने सिर्फ जे की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की है। यहाँ पर म्यू नॉट जे था तो म्यू नॉट जे की जगह हमने जे एल प्लस जे टी पुट कर दिया। अब ये वाला जे वाला पार्ट तो हमने सॉल्व किया, अब हमारा इस इक्वेशन का ये पार्ट रह गया। अब इस पार्ट को हमने सॉल्व करना है। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए साई की जगह जो पीछे पाइथन इक्वेशन हमने फाइंड की लिखी थी, ये वाली हमने फाई की जगह वो पुट करनी है यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगी म्यू नॉट, एप्सिलॉन से कट हो जाएगा तो ये रह जाएगा म्यू नॉट 1/4 पाई डेल ये वैल्यू। अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी में जब डेल डॉट जे यूज़ हुआ तो वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अकॉर्डिंग हमारे पास डेल डॉट जे माइनस इज इक्वल टू कर्ल रो ओवर कर्ल टी है। जब उसको हम रो की जगह डेल डॉट जे तक, क्योंकि हम हर जगह जे यूज़ कर रहे हैं, हम जे की फॉर्म में इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी को यूज़ करते हुए रो की जो वैल्यू है उसको हम डेल डॉट जे में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम डेल डॉट जे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो वो हमारे पास ये बन जाएगी। यह भी हमने ऊपर देखा है कि हमारे पास ये वाला जो 1/4 पाई पार्ट है ये हमारे पास जे एल के इक्वल है। तो यहाँ पर अब हम इसकी जगह जे एल पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 5 हमारी दोनों पार्ट्स के सॉल्यूशन के बाद हमारे पास इक्वेशन 5 बन जाएगी डेल स्क्वायर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ल स्क्वायर ए और कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू जे एल प्लस इंटू माइनस म्यू नॉट जे एल प्लस म्यू नॉट जे एल। प्लस और माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास, तो ये रह जाएगा, ये हमने टेम्परेशन ऑपरेटर जो पीछे यूज़ किया था जो हमारे पास इक्वल था एक्स वाई जी के हाफ कर्ल के, तो वो ऑपरेटर हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे ए वेक्टर के लिए, ए के लिए, तो वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल, वो आपको याद होगा वो ऑपरेटर हमारे पास इस वैल्यू के इक्वल था। तो अब उसकी जगह हमने वो ऑपरेटर जब डेल्स के वो ऑपरेटर यूज़ कर दिया तो इसलिए वो ऑपरेटर और ए रह गया इस पूरी वैल्यू की जगह, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए थे इसलिए यहाँ पर राइट साइड पे माइनस म्यू नॉट जे रह गया। इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसवर्स कॉज। ट्रांसवर्स कॉज क्यों? क्योंकि इसमें जो जे का हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकला है, इसलिए इसको हम कूलम कॉज के बाद अलावा हम ट्रांसवर्स कॉज भी कह सकते हैं। अब सोर्स हमारे पास प्रेजेंट था, जो पीछे जो हमने डिस्कस किया है उसकी कोई फील्ड थी, सोर्स पॉइंट था, फील्ड पॉइंट था। यहाँ पर अगर जो सोर्स है हमारे पास वो प्रिजर्व्ड हो तो E इज़ इक्वल टू हमारे पास कर्ल ए और कर्ल टी डॉट डेल, मतलब वो ज़ीरो होगा। तो अगर फाई ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास तो E कर्ल ए और कर्ल टी के आ जाएगा, और जो B है हमारे पास वो डेल क्रॉस ए वेक्टर ही रह जाएगा।